नमस्कार दोस्तों। तो 2021 में जो पैरामेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं पैरामेडिकल कोर्स करने के लिए, चाहे वो डीएमएलटी हो, चाहे वो बीएमएलटी हो, ओटी टेक्नीशियन हो, रेडियोग्राफी का कोर्स हो, डायलिसिस टेक्नोलॉजी का कोर्स हो, कोई सा भी कोर्स हो, लेकिन पैरामेडिकल के कैटेगरी में अगर वो आता है तो उनके लिए बहुत ही ज़रूरी सूचना है आज मैं देने वाला हूँ आपको। वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि अगर आप ये वीडियो नहीं देखते हो ना तो आपका करियर बर्बाद हो सकता है बाद में। इसलिए वीडियो को समझना आप, उसके बाद ही एडमिशन लेना। अभी मैं आपको बताता हूँ कि पैरामेडिकल कोर्स में आप जब एडमिशन लेते हो ना तो फर्स्ट टाइम आप ले तो लेते हो, लेकिन आपको आगे का नहीं पता होता कि आगे क्या होता है मेडिकल फील्ड में। मेडिकल फील्ड में मैंने बोला था ना कि इतना आसान नहीं है आना। अगर आप भी जाते हो तो फिर बाद में कुछ ना कुछ दिक्कत होती है। तो ये चीज़ समझिए आप कि आप मेडिकल फील्ड में आ जाते हो, उसके बाद फिर आपको रजिस्ट्रेशन वगैरह भी आगे कराना होता है। तो आप जब पैरामेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले लेते हो ना, उसके बाद फिर जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद आपको पैरामेडिकल काउंसिल में उसका रजिस्ट्रेशन कराना होता है। जैसे कि आप 10th-12th का रजिस्ट्रेशन कराते हो ना गवर्नमेंट जॉब लेने के लिए, वैसे ही इसमें रजिस्ट्रेशन कराना होता है उस कोर्स को। तो अगर उस स्टेट में गवर्नमेंट वैकेंसीज आती है लैब टेक्नीशियन या फिर कोई सा भी पैरामेडिकल स्टाफ के लिए, तो उसके लिए पैरामेडिकल काउंसिल से रजिस्ट्रेशन मांगती है। जैसे कि अभी पंजाब है, पंजाब में पैरामेडिकल काउंसिल नहीं है तो वहाँ के स्टेट गवर्नमेंट में ये चीज़ नहीं मांगेगी। लेकिन छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ में जो पैरामेडिकल काउंसिल गठित है पहले से, तो यहाँ पर से रजिस्ट्रेशन मांगती है। अब दिक्कत यहाँ पर क्या आती है कि आपने अगर फेक यूनिवर्सिटी या फेक कॉलेज से पढ़ाई कर ली ना तो फिर आपको दिक्कत आ जाएगी। फिर वहाँ पर आपका पैरामेडिकल काउंसिल से रजिस्ट्रेशन नहीं होगा और आपको गवर्नमेंट जॉब तो मिलेगी ही नहीं। ठीक है, आपका कोई चांस नहीं बनता गवर्नमेंट जॉब में। प्राइवेट में चलो अभी चांस बन गया, लेकिन फ्यूचर का क्या? फ्यूचर में अगर ये जो पैरामेडिकल काउंसिल जो है जिन्होंने खोल के रखा है, ये अगर प्राइवेट वालों को भी बोल देते हैं कि जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं है उनको निकाल दो, वो कोई काम के नहीं है, ठीक है, उन लोगों का रजिस्ट्रेशन होगा तभी यहाँ पास काम कर सकते हैं, नहीं तो अपना लैब बंद करो, ऐसा कुछ बोल दिया उन्होंने, तब तो वो आपको निकाल देंगे। बाद में फ्यूचर में जॉब के लिए आप इधर उधर फिरते रहोगे। मतलब कि गवर्नमेंट में आपको जॉब नहीं मिलेगी, प्राइवेट में भी आपको जॉब नहीं मिलेगी। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप एडमिशन लेते हो 2021 में किसी भी पैरामेडिकल कॉलेज में, तो पहली बात तो मैं ये जो कॉलेज इंस्टीट्यूट है ना, इस पर मेरा भरोसा उठ चुका है। अब मैं इसमें भरोसा नहीं करता। मैं भरोसा करता हूँ सिर्फ यूजीसी वेरीफाइड यूनिवर्सिटीज़ से। जो यूजीसी से वेरीफाइड है ना, उस पर भरोसा करता हूँ। और वो भी ये जब उसमें ये लिखा हो कि आपको फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी पैरामेडिकल काउंसिल में रजिस्ट्रेशन के लिए, तब मैं भरोसा करता हूँ यूनिवर्सिटीज़ में। और जब इंस्टीट्यूट की बात आती है या फिर कोई कॉलेज की बात आती है, तब मैं ऐसे विश्वास करता हूँ इंस्टीट्यूट पे जब वो क्लियरली बोल दे कि आपका जो है पैरामेडिकल काउंसिल में रजिस्ट्रेशन हो जाएगा या फिर हम करा के दे देंगे, ऐसा कुछ वो बोल दे, तब मैं विश्वास कर सकता हूँ। या फिर आप उसको साइन करवा सकते हो कि मेरा पैरामेडिकल काउंसिल में रजिस्ट्रेशन होगा इस इंस्टीट्यूट में पढ़ने के बाद, वहाँ से सील लगवा के और साइन करवा के, ताकि आपके पास प्रूफ रहे कि ऐसा इन्होंने कहा था तब जाके मैंने पढ़ा है, ताकि अगर बाद में कोई प्रॉब्लम आती है फ्यूचर में तो आप उसके ऊपर केस कर सको और आपका जो टाइम जो वेस्ट हुआ था ना वो ना हो, और आपका जो पैसा वेस्ट हुआ था उसमें ये भी ना हो। क्योंकि 10,000 20,000 दे के तो कोई लैब टेक्नीशियन या कोई सा भी पैरामेडिकल का कोर्स नहीं कर रहा है। 1 लाख से ऊपर ही लग रहा कोई सा भी पैरामेडिकल का कोर्स करने में। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपको अपना पैसा बचाना है, अपना टाइम बचाना है, अपना करियर बचाना है, तो ये चीज़ आप फॉलो करो बिल्कुल ही, क्योंकि बहुत ही धांधली हो रही है। और ये जो पैरामेडिकल काउंसिल जिन्होंने खोल के रखा है ना, ये सही से ना इन्फॉर्मेशन नहीं देते बच्चों को, और इसके वजह से ना करियर बर्बाद होता है बच्चों का। और ये जो कॉलेज वगैरह जिन्होंने खोल के रखा है, तो उनका तो काम है पढ़ाना, वो आपको पढ़ा देते हैं, लेकिन लास्ट में जब रजिस्ट्रेशन की बात आती है तो ये गवर्नमेंट हमारे साथ ऐसे खेलता है। ठीक है, गवर्नमेंट को ऐसा होना चाहिए कि ये जो पैरामेडिकल काउंसिल अगर इन्होंने खोल के रखा है, तो ये जो पैरामेडिकल काउंसिल इन्होंने खोला है उसके अंडर में जितने भी कॉलेज हैं वो रजिस्टर्ड हो उसके अंदर ही, जिससे बच्चे देखकर उसमें एडमिशन ले सके। तभी तो उनको पता चल पाएगा कि ये रजिस्टर्ड है, इससे लूँगा तो मुझे भविष्य में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ऐसा होना चाहिए। और दूसरी बात तो ये ऑनलाइन सिस्टम होना चाहिए, ताकि बच्चे को दौड़ दौड़ कर वो दूर दूर फॉर्म लेने ना जाना पड़े, है ना, ये होनी चाहिए। और तीसरी बात ये होनी चाहिए
कि हम जब कोर्स के लिए एडमिशन लेते हैं ना, तो जो पैरामेडिकल काउंसिल है ना उस कॉलेज के साथ रजिस्टर्ड है ना, तो हमें उसमें इन्वॉल्व नहीं होना है, वो कॉलेज ही रजिस्टर करा के दे, ऐसा कुछ होना चाहिए। ये मैं चाहता हूँ ताकि बच्चे को बाद में प्रॉब्लम ना आए। बच्चे इतने कंफ्यूज हो चुके हैं ना कि बच्चे को ये नहीं पता कि पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट क्या है, पैरामेडिकल काउंसिल क्या है। तो पैरामेडिकल जो इंस्टीट्यूट या कॉलेज या यूनिवर्सिटी है ना, वो आपको सिर्फ पढ़ाएगा, लेकिन जो रजिस्ट्रेशन वाला काम है ना वो काउंसिल का होता है, पैरामेडिकल काउंसिल का, जो कि आपको गवर्नमेंट के अंदर में जो है रजिस्टर्ड करता है। और जैसे आप स्टेट में रजिस्टर करा लेते हो तो इस स्टेट में आपका लिस्ट में नाम आएगा कि ये रजिस्टर्ड है मेडिकल काउंसिल में, ठीक है। तो ऐसा कुछ होता है। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो है ना, इसमें बच्चे इन्वॉल्व ना हो, वो कॉलेज के साथ ही जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है ना वो पूरा हो, बच्चे इसमें इन्वॉल्व ना हो, बच्चे को जाना ना पड़े कि यहाँ पर पैरामेडिकल काउंसिल वहाँ जाके कराए, ऐसा कुछ ना हो, वो कॉलेज ही उसको करा के दे, ऐसा कुछ होना चाहिए रूल। एक और इन्फॉर्मेशन दे देना चाहता हूँ कि बच्चे जिस भी कॉलेज में या फिर इंस्टीट्यूट में अभी एडमिशन ले रहे हैं ना, तो आप चेक कर लीजिए अच्छे से कि वो जो कॉलेज है या फिर इंस्टीट्यूट है वो किसी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से रजिस्टर्ड है कि नहीं, क्योंकि प्राइवेट से जो रजिस्टर्ड है ना उनको भी बाद में कोई दिक्कत आ सकती है, ये अभी मुझे सुनने को मिला है। इसलिए आप अगर एडमिशन लेते हो तो जो कॉलेज गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से एफिलिएशन लेके रजिस्टर्ड है तभी उसमें एडमिशन लेना, नहीं तो आपको बाद में दिक्कत आ सकती है। अभी भी टाइम है, अगर आपको समझ में नहीं आता, कन्फ्यूजन है, तो पूछ लो यार, इंस्टाग्राम में पूछ लो, फेसबुक में पूछ लो, ईमेल में पूछ लो, कॉल करके पूछ लो यार, लेकिन सही जगह एडमिशन लो, अपना भविष्य ख़राब नहीं करना बिल्कुल भी, क्योंकि बहुत लोगों का ऐसे भविष्य ख़राब हो चुका है। तो वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।